क्वेश्चन में हमसे कहा गया है मिसेस कौशिक के पास में एक स्क्वायर प्लॉट है और इस स्क्वायर प्लॉट का जो साइड है उसकी लेंथ है 25 मीटर। मिसेस कौशिक इस स्क्वायर प्लॉट में एक हाउस बनाना चाहती है। मिसेस कौशिक अपने इस हाउस के चारों तरफ एक गार्डन बनाना चाहती है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि गार्डन को डेवलप करने में कितना कॉस्ट लगेगा। अगर गार्डन को डेवलप करने का रेट है ₹55 पर मीटर स्क्वायर, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर गार्डन को डेवलप करने का रेट है ₹55 पर मीटर स्क्वायर, तो गार्डन को डेवलप करने में टोटल कितना कॉस्ट आएगा। तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। चलिए हम सबसे पहले इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकालते हैं। लिखते हैं एरिया ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, इसलिए स्क्वायर प्लॉट का भी एरिया होगा साइड इंटू साइड। अब क्योंकि इस स्क्वायर प्लॉट का साइड का लेंथ है 25 मीटर, तो हमारे इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया होगा साइड इंटू साइड, यानी कि 25 मीटर इंटू 25 मीटर, जो कि होता है 625 मीटर स्क्वायर। तो यहां पर हमने इस स्क्वायर प्लॉट का एरिया निकाल लिया 625 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम इस रेक्टेंगुलर हाउस का एरिया निकालते हैं। लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर हाउस। स्टूडेंट्स, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसलिए रेक्टेंगुलर हाउस का एरिया भी होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। इस रेक्टेंगुलर हाउस का लेंथ है 20 मीटर, तो हम लेंथ की जगह पर लिखेंगे 20 मीटर, फिर है इंटू तो लगाएंगे इंटू। इस रेक्टेंगुलर हाउस का ब्रेड्थ है 15 मीटर, तो हम ब्रेड्थ की जगह पर लिखेंगे 15 मीटर। 20 मीटर इंटू 15 मीटर होता है 300 मीटर स्क्वायर। तो रेक्टेंगुलर हाउस का एरिया आ गया 300 मीटर स्क्वायर। चलिए अब हम इस गार्डन का एरिया निकालते हैं। ये जो हमने शेडेड पोर्शन बनाया हुआ है इसका एरिया निकालते हैं। ये गार्डन का एरिया है। इस गार्डन का एरिया निकालने के लिए हम एरिया ऑफ प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस को माइनस करेंगे। तो लिखते हैं एरिया ऑफ गार्डन। एरिया ऑफ गार्डन हमारे पास में तब आएगा जब हम एरिया ऑफ प्लॉट में से माइनस करेंगे एरिया ऑफ हाउस को। एरिया ऑफ प्लॉट हमारा आया था 625 मीटर स्क्वायर, तो हम एरिया ऑफ प्लॉट की जगह पर लिखेंगे 625 मीटर स्क्वायर, फिर है माइनस तो लगाएंगे माइनस, फिर है एरिया ऑफ हाउस, और हमने एरिया ऑफ हाउस निकाला है 300 मीटर स्क्वायर, इसलिए हम एरिया ऑफ हाउस की जगह पे लिखेंगे 300 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ प्लॉट है 625 मीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ हाउस है 300 मीटर स्क्वायर। जब हम एरिया ऑफ प्लॉट में से एरिया ऑफ हाउस को माइनस करेंगे तो हमारे पास में आएगा एरिया ऑफ गार्डन। तो जब हम 625 मीटर स्क्वायर में से 300 मीटर स्क्वायर को माइनस करेंगे तो आएगा 325 मीटर स्क्वायर। तो हमारा एरिया ऑफ गार्डन आ गया 325 मीटर स्क्वायर। तो चलिए अब हम गार्डन को डेवलप करने का टोटल कॉस्ट निकालते हैं। क्वेश्चन में हमें गार्डन को डेवलप करने का रेट दिया गया है ₹55 पर मीटर स्क्वायर, और गार्डन का टोटल एरिया है 325 मीटर स्क्वायर। तो गार्डन को डेवलप करने के लिए जो टोटल कॉस्ट बनेगा उसको निकालने के लिए हम इस रेट से गार्डन के टोटल एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे। तो लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग गार्डन
एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू गार्डन को डेवलप करने का टोटल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर होगा रुपीज रेट इंटू एरिया ऑफ गार्डन। रेट है 55 इंटू एरिया ऑफ गार्डन वो है 325। फिर जब हम 55 से 325 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा, यहां पर रुपीज है तो लगाएंगे रुपीज 17875। तो यहां पर हमने निकाला गार्डन को डेवलप करने का टोटल कॉस्ट आएगा 17,875। तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर।